गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ जो है एंटोइन लावोसियर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और इस लॉ के मुताबिक ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और लैंडोल्ट ने इस लॉ को वेरीफाई किया था बाय यूजिंग दिस रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो पहला लॉ ये पढ़ा था। दूसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जोसेफ प्राउस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। तो इस लॉ के मुताबिक प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, जिसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई किया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ जो है इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम्ड एज जोहन डाल्टन, जिन्होंने बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी दी है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। एंड देन टुडे विल स्टार्ट next law, that is law of reciprocal proportion. This law was given by developed by Jeremias Richer, it is the name of scientist. and ये law है क्या? According to this law, when two elements combine together separately with the fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so will be either same or whole number multiple of the ratio of masses in which they combine with each other. तो दो एलिमेंट्स हैं जो तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और तीसरा जो एलिमेंट है उसका मास फिक्स है। तो जिस मासेस के साथ वो कंबाइन हो रहे हैं तीसरे के साथ, उनका जो रेशियो है, उसका वो जो रेशियो होगा वो उन दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन होने के रेशियो के बराबर होगा या सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा। तो इसको समझने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, लेट अस टेक एग्जांपल, दिस एग्जांपल इन विच कार्बन जो एलिमेंट है इसका मास जो फिक्स है 12 ग्राम कार्बन व्हेन कंबाइंड विद 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये मीथेन बनती है, CH4 बनता है। और यही कार्बन उसका मास फिक्स है 12 ग्राम है, और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन 32 ग्राम इसके साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये दो एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दे कंबाइन टुगेदर विद थर्ड एलिमेंट हैविंग फिक्स्ड मास। तो रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, जिस रेशियो में वो कर रहे हैं, 4 ग्राम इसका आ रहा है और 32 ग्राम ये जुड़ रहा है इसके साथ, वो रेशियो जो होगा वो आपस में कंबाइन होने के रेशियो के बराबर होना चाहिए या सिंपल होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आप देखते हैं इसका कैसे आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम निकालेंगे रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मासेस जो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं उसके साथ रेशियो है 4 ग्राम हाइड्रोजन का और 32 ग्राम किसका है, ऑक्सीजन का है, कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। तो 4:32 हो गया। तो इसका ये रेशियो सिंपल होल नंबर बन गया 1:8। तो ये रेशियो है पहले कि ये दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, इस थर्ड के साथ फिक्स है इसका मास, और इनका रेशियो जो है जिससे ये कंबाइन हो रहे हैं 4 इसका है और 32 इसका, तो 4:32 ये आ गया रेशियो। अब दूसरी चीज़ निकालने की, जो अब जब ये आपस में कंबाइन होंगे दोनों एलिमेंट, तब मास का रेशियो जो आएगा वो तो या तो बराबर होना चाहिए जो पहला रेशियो निकाला, या उसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। तो अब आप वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है यहाँ पे मैंने ये दिखाया है। वाटर में हाइड्रोजन का जो रेशियो 2 ग्राम है और ये 16 ग्राम होता है। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर 2:16, दैट इज़ 1:8। तो दोनों ये रेशियो देखिए सेम है, एंड दिस विल बी प्रूव द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये आपने ये इसके नेक्स्ट ये लॉ है। देन we'll take another law,
It is called a Gay-Lussac's law of combining volume. This law was given by साइंटिस्ट के नाम पे Gay-Lussac जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था. According to this law, at constant temperature and pressure, the ratios of the volumes of gaseous reactants and gaseous products, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा gaseous reactant and gaseous products in a chemical reaction, in any chemical reaction, will be in simple whole number. रेशियो जो सिंपल होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर मतलब पूरा नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड अ Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, H2 + Cl2 ये गैस है, जब कंबाइंड होती है तो HCl गैस बनती है. तो इसमें 1 वॉल्यूम H2 का है, 1 वॉल्यूम जो है वो Cl2 का कंबाइन होता है, तो 2 वॉल्यूम जो इसके बनते हैं, 2 HCl के बनते हैं. तो अगर रेशियो देखें तो ये इनका रेशियो है 1:1:2 वॉल्यूम का रेशियो. तो दिस इज अ होल नंबर रेशियो. इसी तरह से अमोनिया है की फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन + 3H2 गिव राइज टू 2NH3. तो अगर आप इसमें देखें 1 वॉल्यूम इसका आ रहा है, 3 वॉल्यूम इसके आ रहे हैं और 2 वॉल्यूम इसके बन रहे हैं. तो अगर इनका रेशियो निकालें, इन सभी गैसेस का रेशियो निकालें तो क्या होगा 1:3:2 विच इज़ ऑल्सो सिंपल होल नंबर रेशियो. तो ये सिंपल सा लॉ है Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको एक दो एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको बता सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो लॉ जो है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. ये बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, या N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V. तो यहाँ पे N क्या लिए हमने, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और V जो है इट इज ए वॉल्यूम ऑफ द गैस. नेक्स्ट लेंगे हम व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द एवोगैड्रो लॉ. पहला एप्लीकेशन इसकी यह है कि वी कैन डिटरमिन द एटमोसिटी ऑफ द एलिमेंट्री गैसेस. एटमोसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में कितने, द नंबर ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं आएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a one molecule of the substance is called as its atmosity. जैसे फॉर एग्जांपल एटमोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, हाइड्रोजन की भी 2 होती है, नाइट्रोजन की भी 2 है. इसके बाद ये इसका एग्जांपल मैंने एक लिया है कि कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि एटमोसिटी जो 2 है ऑक्सीजन की निकाली हुई है. आपको पता है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं वाटर बनता है. इसमें इसके 2 वॉल्यूम आता है. जब आप रिएक्शन लिखते हैं इसकी, तो H2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे अगर एटमोसिटी सामने आ जाएगी, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम लेते हैं, लेना पड़ेगा. इसका 1 वॉल्यूम आता है और वाटर के 2 वॉल्यूम बनते हैं. 2 वॉल्यूम का मतलब, क्योंकि वॉल्यूम जो है आपको पता है एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे. तो 2 वॉल्यूम में सपोज 2n मॉलिक्यूल है तो इसके भी 2n मॉलिक्यूल हो गए, और 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि हाफ हो गया तो n मॉलिक्यूल हो जाएंगे. तो ये एवोगैड्रो लॉ से हमने किया कि 2 वॉल्यूम है तो 2n मॉलिक्यूल सपोज कीजिए, तो इसके भी 2 वॉल्यूम तो 2n हो गए, इसके n मॉलिक्यूल हो गए. ये 2 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, और ये आप n से डिवाइड कर दो तो ये 2 हो जाएगा. 1 मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल. जब 1 मॉलिक्यूल का जो मास होता है 18 AMU होता है वाटर का, और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास 2 AMU होता है. तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, अगर 18 AMU इसका मास है, एक मॉलिक्यूल का होता है, तो 18 लिख दिया. तो 2 AMU एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का मास होता है, तो इसका जो बनेगा वो 16 AMU हो जाएगा, क्योंकि 16 और 2 18. तो दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे. और 16 AMU का मतलब ये क्या है, अगर 16 AMU मास निकल रहा है इसका, तो मीन्स ये एक एटम है, क्योंकि 16 AMU जो एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है, तो एक एटम है.
ठीक है, तो हाफ मॉलिक्यूल किसके, एक एटम के बराबर है, तो एक मॉलिक्यूल जो दो एटम है तो इससे एटमिसिटी क्या होगी, 2 आ जाती है। तो ये फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है एवोगैड्रो लॉ की। इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।